हाय गाइस। बाइनरी सर्च कंसेप्ट के ऊपर आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि इनिशियली हमें n लेंथ का एक सॉर्टेड एरे मिला हुआ है। ठीक है, लेट सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 लेंथ का एक सॉर्टेड एरे है। अब इस एरे को क्या किया गया है, इस एरे को बिटवीन 1 एंड n, ठीक है, n हमारा यहां क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बिटवीन 1 एंड n टाइम्स रोटेट कर दिया गया है इस सॉर्टेड एरे को। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो कैसे रोटेट हुआ है। तो लेट सपोज करो कि फर्स्ट टाइम रोटेट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम रोटेट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम रोटेट होगा तो क्या एरे बनेगा हमारा, ये 5 इधर से उठ करके क्या होगा आगे चला जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा क्या होगा इस साइड मूव कर जाएगा। तो 5 आगे आ गया, ठीक है, और बाकी सारा एज इट इज हम यहां लिख देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम रोटेशन का रिजल्ट है। ठीक है, सेकेंड टाइम मान लो अगर रोटेट हो गया तो क्या होगा एरे, सेकेंड टाइम अगर रोटेट हो गया तो इसमें सिंपल 4 को भी ले आओ आगे, है ना, सॉरी यहां नहीं बल्कि यहां पे। ठीक है, 4 को हम यहां ले आएंगे तो अगेन 4 आ गया, फिर बाकी सारा एज इट इज 5 1 2 3। सिमिलरली अगर थर्ड टाइम अगर रोटेट करें तो क्या बनेगा, थर्ड टाइम रोटेट करेंगे तो हमारा सिंपल 3 आ जाएगा आगे। ठीक है, 4 5 1 2। सिमिलरली अगर फोर्थ टाइम अगर हम रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 आ जाएगा आगे, 2 3 4 5 1। और सिमिलरली अगर हम फिफ्थ टाइम भी अगर रोटेट कर दें तो जो हमारा एक्चुअल एरे था वही एरे बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि हमें स्टार्टिंग में हमारे पास एक सॉर्टेड एरे था, बट इस एरे को हमने रोटेट कर दिया बिटवीन 1 एंड n टाइम्स। ठीक है, इनके बीच में कितने भी टाइम्स हमने रोटेट कर दिया। तो अगर फर्स्ट टाइम रोटेट किए तो हमारा ये एरे रहा, सेकंड टाइम पे ये बना, थर्ड टाइम पे ये बना, फोर्थ टाइम पे ये बना, फिफ्थ टाइम पे ये बना एरे। तो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, हमें प्रॉब्लम में ये सॉर्टेड रोटेटेड एरे दिया रहेगा। ठीक है, हमें प्रॉब्लम में ये सॉर्टेड रोटेटेड एरे दिया रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये है कि इस एरे का हर एक एलिमेंट यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि यहां रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, यहां रिपीटेशन नहीं है। तीसरा चीज, हमें क्या आउटपुट देना है इस प्रॉब्लम में, तो आउटपुट हमारा एकदम सिंपल है, हमें बताना है मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू क्या है एरे में। तो मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू सिंपली 1 है। ठीक है, तो इस इनपुट के लिए, ठीक है, अगर हमारा एरे 1 से लेके 5 टाइम्स कितने भी टाइम रोटेटेड हो, आउटपुट फिक्स है, आउटपुट हमारा 1 होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर है। तो अब देखते हैं कि हम क्या लॉजिक यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बेसिक तो ये है कि हम ब्रूट फोर्स लगा लें। ठीक है, और जैसा प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट है, अगर तुम ब्रूट फोर्स वाला भी कोड लिखोगे ना तो भी वो पास हो जाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स कैसे लगाएंगे, हम सिंपली इस एरे पे एक लूप चला देंगे और देख लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और उसको रिटर्न कर देंगे। यहां हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा बिग ऑफ एन, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। बट प्रॉब्लम में एक चीज बोल के रखा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो इन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये मेन चैलेंजिंग है कि हमें इस प्रॉब्लम को लॉग एन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी अगर सॉर्टेड एरे का कुछ भी दिया रहे तो एक बार बाइनरी सर्च को जरूर याद करना। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड वाले में बहुत चांसेस होता है कि बाइनरी सर्च कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, और अगर बाइनरी सर्च लगाना है तो मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें 3 स्टेप के बारे में सोचना है। ठीक है, तो एक एक करके हम वो सारा स्टेप को यहां फॉलो करेंगे। सबसे पहला, प्रॉब्लम में तुम्हें सर्च स्पेस निकालना होगा, बिना इसके तुम बाइनरी सर्च लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, सर्च स्पेस पहले फाइंड करो। अब मैंने जो अभी तुम्हें एग्जांपल लिखा, ठीक है, जिसमें कि हमारा एरे था 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा एरे था और इसको मैंने 1 to n टाइम्स रोटेट करके भी लिखा था कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं वो सारा यहां पे लिखूंगा एक बार।
ठीक है, ताकि मैं तुम्हें हर एक चीजें क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। एक सेकंड, ये मुझे इरेजर का नीड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 5, देन 1 2 3 4, ये फर्स्ट टाइम रोटेट का आउटपुट है। ठीक है, सेकेंड टाइम अगर रोटेट करेंगे तो 4 5 1 2 3, थर्ड टाइम अगर रोटेट करेंगे तो 3 4 5 1 2, फोर्थ टाइम अगर रोटेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 1, और अगर फिफ्थ टाइम अगर हम रोटेट कर देंगे तो जो हमारा एक्चुअल एरे है वो बन गया। ठीक है, अब लीड कोड में एक इनपुट दिया हुआ है जिसमें कि उन्होंने इस वाले एरे को लिया है, तो आउटपुट तो हमारा पांचों के लिए सेम ही होगा, है ना, आउटपुट हमारा 1 ही है। बट लीड कोड में एक ये स्पेसिफिकली इस इनपुट के लिए उन्होंने टेस्ट केस डिजाइन किया है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम इन पांचों के अनुसार अपना लॉजिक लिखेंगे। क्यों हम इन पांचों के अनुसार अपना लॉजिक लिख रहे हैं? एक चीज देखो क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मुझे ये एरे दिया है तो 1 to n टाइम्स ही ये रोटेटेड रहेगा, यानी कि यही 5 पॉसिबिलिटी है इस एरे के पास, है ना। तो अगर इन पांचों पॉसिबिलिटी पे ही अगर हम अपना लॉजिक लिख दें तो वो लॉजिक कहीं भी वर्क करेगा, है ना, क्योंकि हमने हर एक केस को हैंडल कर लिया। यहाँ पे यही 5 केस बनता था, इन पांचों केसों के बेसिस में हमने लिख दिया। ठीक है, तो वो हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखना ध्यान से। अब सबसे पहला चीज हमें खोजना है सर्च स्पेस। ठीक है, कि सर्च स्पेस क्या होगा। तो तुम्हें क्या बोला है निकालने को? तुम्हें बोला है मिनिमम एलिमेंट निकालने को। और अगर मैं एरे की इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये फिक्स है कि 0 to 4 इंडेक्स में ही कहीं ना कहीं मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 100% हम श्योर हैं, एरे से तो बाहर जाएगा नहीं मिनिमम एलिमेंट। तो सर्च स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, हम दो वेरिएबल के फॉर्म में इसे दिखाते हैं, लो, ठीक है, लोअर बाउंड, तो लोअर कितना रहेगा, ये 0th इंडेक्स, तो ये 0 हो गया, और हाइयर हमारा कहां तक जाएगा, n-1 इंडेक्स तक। ठीक है, यानी कि ये 4th इंडेक्स तक अगर हम इस इनपुट के लिए देखें तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्च स्पेस। सर्च स्पेस हमें कैसे सोचना है, हमें सोचना है कि जो हमारा आंसर प्रॉब्लम के हिसाब से है वो किस स्पेस पे एग्जिस्ट करता है, तो वो इस लो से हाई के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सर्च स्पेस। ठीक है, अब मैं यहां पे चीजों को थोड़ा जल्दी से इरेज करता हूं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा सर्च स्पेस निकल जाए तो तुम क्या करो, मिड निकालो। ठीक है, मिड निकालो। मिड क्या होगा, मिड होगा हमारा लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, मिड निकाल लिया तुमने। ठीक है, अब तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम के अनुसार तुम्हारा यह क्वेश्चन वेरी भी कर सकता है, बट इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या पूछा कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा। तो सिंपल सा है, अगर इस मिड पे मेरा अगर मिनिमम एलिमेंट आ जाए तो वो मेरा आंसर है ना। तो इसके लिए हमें पहले सोचना है कि क्या हम लिखेंगे। तो यही 5 केस हमारा पॉसिबल है, इन पांचों केस को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो पहला केस में मिनिमम एलिमेंट यहां पे है, तो अगर मान लो कि मिड मेरा यहां आ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही हमारा आउटपुट होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एक चीज गौर करना, ये जो मिनिमम एलिमेंट है इसके जस्ट पीछे क्या रहेगा, एक बड़ा वैल्यू रहेगा। ठीक है, एक बड़ा वैल्यू रहेगा, जैसे तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है 1 के जस्ट पीछे क्या है, एक बड़ा वैल्यू है। बट बाकी सारा वैल्यू में अगर तुम चेक करोगे तो उल्टा होगा, इसके पीछे क्या है, छोटा वैल्यू है, इसके पीछे क्या है, छोटा वैल्यू है, इसके पीछे क्या है, छोटा वैल्यू है। सिमिलरली ये वाला केस देखो, इस केस में मिनिमम मेरा यहां है तो अगेन क्या है, मिनिमम के पीछे बड़ा वैल्यू है, इसके पीछे अगर देखे तो छोटा वैल्यू है, इसके पीछे देखे तो छोटा वैल्यू है, इसके पीछे देखे तो छोटा वैल्यू है, एंड सो ऑन। तुम इन सारे को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इस केस को अभी मत एनालाइज करना। ठीक है, ये केस हम अलग से हैंडल करेंगे और ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर मिड मेरा आंसर है, इट मींस कि इसके जस्ट पीछे क्या होगा, एक बड़ा वैल्यू होगा, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि एरे हमारा रोटेटेड है, तो ये पार्ट तो इतना हमारा सॉर्टेड है। अब एक बड़ा वैल्यू क्या हो गया, आगे आ गया। ठीक है, तो अगर मेरा ये मिनिमम है तो इसके जस्ट पीछे वाला बड़ा मिल जाएगा, है ना, जो कि ऑब्वियस है। तो सिंपल सा है, मिड मेरा आंसर कब बनेगा, एक कंडीशन हम लिख देंगे, अगर मिड मेरा ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहला चीज। ठीक है, एंड अगर लेट सपोज करो मेरा एरे का नाम नम्स है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड, ठीक है, नम्स ऑफ मिड क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, छोटा हो जाए नम्स ऑफ
मिड -1 से, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे देखा है, ठीक है, जो मैंने ये केस देखा है, मैं उसी के बेसिस पे प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल। अगर मेरा नम्स ऑफ मिड यानी कि ये 1 अगर छोटा हो गया अपने पीछे वाले से, यानी कि मिड -1 वाले से, इट मींस कि ये मिड मेरा क्या है, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है, तो रिटर्न कर दो तुम नम्स ऑफ मिड का वैल्यू, ठीक है, रिटर्न कर दो तुम नम्स ऑफ मिड का वैल्यू, क्योंकि यही हमारा क्या है, मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस कि हम मिड पे क्या करेंगे। ये चीजें क्लियर हैं। अब अगेन मैं चीजों को इरेज करता हूं। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बोला था कि इस केस को अलग रखो अभी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि मिड के पीछे ये मेरा आंसर है, ठीक है, इसके पीछे एक भी वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो अगर इसके पीछे एक भी वैल्यू नहीं है, इट मींस कि हम इसको लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे, तो ये केस एकदम अलग निकल जाएगा, ठीक है। इस कारण मैंने तुम्हें बोला था कि इस केस को साइड रखो, ठीक है। इन चारों के लिए तो हमारा वही रहेगा, सिंपल जो अभी हमने लिखा कि जस्ट इसके पीछे वाले से मैच करो कि अगर ये वैल्यू, मिड वाला वैल्यू, मिड पे जो वैल्यू है, अगर वो छोटा हो गया अपने पीछे वाले से, इट मींस कि वही आंसर है, ठीक है। बट ये वाला केस तुम देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मिनिमम वैल्यू है वो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, तो हम पीछे वाले से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसको हम पहले ही हैंडल कर लेंगे, कोड लिखने से पहले। देखना हम क्या लिख रहे हैं। हम सिंपली लिखेंगे कि अगर नम्स ऑफ जीरो, ठीक है, अगर नम्स ऑफ जीरो मेरा छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, ध्यान से देखना, नम्स ऑफ n-1 के, ठीक है, नम्स ऑफ n-1 के, इट मींस कि रिटर्न कर दो नम्स ऑफ जीरो, इट मींस कि रिटर्न कर दो नम्स ऑफ जीरो, क्योंकि जो नम्स एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वही मिनिमम है, ठीक है। अब देखो ये चीज इन सारे पे वैलिड नहीं होगा, ध्यान से देखना। नम्स ऑफ जीरो यहां क्या है, 5। क्या 5 छोटा है लास्ट वाले से? नहीं है। क्या 4 छोटा है लास्ट वाले से? नहीं है। क्या 3 छोटा है 2 से? नहीं है। क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है। तो इन सारे केस पे ये हिट ही नहीं होगा, बट ये केवल एक ही जगह पे हिट होगा जिसमें कि मेरा एरे क्या हो, n टाइम्स रोटेटेड हो, ठीक है। तो इस केस को हम ऐसे कवर कर लेंगे, है ना, सिंपल एकदम। जो हम यहां पे देख रहे हैं हम उसी के अनुसार कोड भी लिख रहे हैं, और अगर हमने एक इनपुट को अगर अच्छे से एनालाइज कर लिया तो ये हर जगह पे वर्क करेगा। इस इनपुट के लिए जितना हमारे पास केसेस था रोटेटेड एरे का, उन सारे को हम एनालाइज करके अपना कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज मैं तुम्हें रटने नहीं बोल रहा हूं, हर एक चीजों को तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मिड पे हमें क्या करना है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा केस था उससे भी मैंने तुम्हें समझा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने बाइनरी सर्च के थर्ड स्टेप पे। अब हम आएंगे, एक बार हमें पता, मिड पे हमने देख लिया कि क्या करना है हमें, तो अब क्या रहता है, अब रहता है लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करना। हमें लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करना है ताकि बाइनरी सर्च में हम 1/2 को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा लो यहां पे है, मिड अगर मेरा यहां है और हाई अगर मेरा यहां है, तो हमें बाइनरी सर्च के हर एक आइट्रेशन में क्या करना होता है, एक हाफ को रिड्यूस करना होता है। तो लेट सपोज करो इसको हमने रिमूव कर दिया और ये हाफ को हमने रखा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हमें, हम किस वाले हाफ को हमें रखना है, तो हमें उस हाफ को रखना है जहां पे मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट के लिए देखना हम क्या करेंगे, ये भी हम एग्जांपल से एकदम इजी वे में समझ लेंगे। देखना, अब देखो ये केस था मेरा फर्स्ट वाला, ठीक है, जहां पे क्या हो, मिड ही मेरा आंसर बन जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे हाईलाइट कर देता हूं। तो ये केस तो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा देखना, एक पॉसिबिलिटी है, अगर मैं फर्स्ट वाले को एनालाइज करूं, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं यहां पे, हाँ, एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है जहां पे मिड लाई कर सकता है। देखो अगर मिड 1 पे आता तो वो तो हम पहले ही इफ कंडीशन में कवर कर लिया हमने। अब हमें देखना है कि अगर मिड कहीं इस एरिया में आ गया या इस एरिया में आ गया तो हम कैसे अपने लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करेंगे। सिमिलरली एक एरिया ये बनेगा, एक एरिया ये बनेगा, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। इस वाले एग्जाम्पल पे क्या होगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से एक पार्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या रहेगा, ये पार्ट रहेगा, ठीक है, इसके हिसाब से हमारा ये पार्ट रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है। अब जरा देखना, अब फर्स्ट वाले से चलते हैं। अगर मेरा मिड इस रीजन पे आ गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें लो को अपडेट करना है कि हाई को अपडेट करना है। ध्यान से देखना, अब देखो तुम, इस केस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। मैं यहां पे लिखता हूं,
अगर मेरा नम्स ऑफ मिड, अगर मेरा नम्स ऑफ मिड ग्रेटर हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, ग्रेटर हो जाए, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ग्रेटर हो जाए अगर नम्स ऑफ हाई से। देखो अब अगर नम्स ऑफ मिड ग्रेटर हो गया नम्स ऑफ हाई से, तो पहला वाला एग्जांपल देखना, मिड मेरा 5 पे अगर आ गया और नम्स ऑफ हाई क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है हमारा, तो 5 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 4 के। अगर ऐसा केस अगर तुम्हें देखने को मिला, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, इस हाफ में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, लो को अपडेट करना होगा मिड प्लस 1 पे, ठीक है। अब इस चीज को और भी बाकी सारे एग्जांपल से एनालाइज करो। ये वाला केस देखो, अगर मेरा इस हाफ में अगर गिरता है मिड, यानी कि 4 या 5 पे से किसी पे आता है, तो अगेन चेक करो कि अगर मेरा नम्स ऑफ मिड क्या ग्रेटर है नम्स ऑफ हाई के, तो रहेगा, है ना। 4 और 5 में अगर तुम चेक करोगे तो दोनों ही क्या है, बड़ा है 3 से। तो इस केस में मेरा आंसर किधर आएगा, लो को हमें अपडेट करना होगा मिड प्लस 1 पे, यानी कि इधर कहीं, ठीक है। तो इस हाफ में मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो। इस वाले एग्जांपल के लिए सिमिलरली चेक करो, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं अच्छे से इसे, 3 4 5 1 2। लेट सपोज करो मिड मेरा यहां आ गया, ठीक है, लो यहां है, हाई यहां है। तो अगर मिड मेरा यहां आ गया, तो अगेन चेक करो क्या नम्स ऑफ मिड मेरा ग्रेटर है नम्स ऑफ हाई से, अगर है तो हमें क्या करना है, इस लो पॉइंटर को यहां से हटा करके मिड प्लस 1 पे डालना है, यानी कि अब मेरा सर्च स्पेस ये बनेगा, जो कि करेक्ट भी है, मेरा इसी रीजन में हमें मेरा आंसर मिलेगा, है ना। तो ये तो एक कंडीशन समझ में आ गया, जिसमें कि हमें क्या करना है, लो को अपडेट करना है मिड प्लस 1 पे, मिड प्लस 1 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ये मिड है, ठीक है, मिड प्लस 1 पे करना है। अब देखना, अब सिंपल सा है, अगर ये कंडीशन हिट किया तो लो अपडेट हो जाएगा मिड प्लस 1 पे, और अगर नहीं किया, ठीक है, और अगर नहीं किया तो हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हाई पॉइंटर को अपडेट करेंगे हम, और हाई को कहां ले आएंगे, मिड माइनस 1 पे। अब इस चीज को भी लेकिन एनालाइज हमें करना है ना, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो अगेन देखो 3 4, लेट सपोज करो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 5 1 2 3। लेट सपोज करो मेरा मिड यहां आ गया, तो हम अगेन मिड से कंपेयर करेंगे हाई को, क्या नम्स ऑफ मिड 2 मेरा ग्रेटर है 3 के, नहीं है, नहीं है, इट मींस कि तुम हाई पॉइंटर जो कि यहां था इसको मूव करके ले आओ मिड माइनस 1 पे, और लो मेरा यहां रहेगा। तो अगेन मेरा सर्च स्पेस क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, और देखो इसी में मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर मेरा ये है, ठीक है, 5 1 2 3 4, ठीक है, मान लो ये एरे है मेरा, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि अगर लो मेरा यहां है, हाई मेरा यहां है, ठीक है, और मिड अगर मेरा कहीं यहां आ गया, तो हमें सिंपल मिड को हाई से कंपेयर करना है। अगर मिड मेरा, अगर मिड मेरा क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए हाई से, तो इट मींस कि लो पॉइंटर को अपडेट करो। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि ये वाला केस है, तो इस केस में हमें क्या करना है, हाई पॉइंटर को, हाई पॉइंटर को हमें क्या करना है, तो इस केस में हमें क्या करना है, हाई पॉइंटर को अपडेट कर देना है मिड माइनस 1 पे, ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन अब मेरा नया सर्च स्पेस बनेगा, और देखो मेरा इसी सर्च स्पेस में हमें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। तो गाइस एकदम नॉर्मल हमने ऑब्जर्वेशन लगाया और ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो अभी हमने जब तुम्हें रोटेटेड एरे दिखाया था, तो हमने तुम्हें दिखाया था कि ये वैल्यू क्या होता है, आगे जाकर के अपेंड होने लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो 5 4 दोनों जाकर के अगर आगे अपेंड हो गया, तो 4 5 1 2 3 ये बन गया। अगर ये बड़ा वैल्यू जाकर के आगे अपेंड हो रहा है, इट मींस कि स्टार्टिंग में मेरा क्या है, बड़ा वैल्यू रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा, छोटा वैल्यू रहेगा। तो अगर मेरा ये रीजन आता है, तो सिंपली इट मींस कि ये बड़ा वैल्यू वाला रीजन है, तो इसको डायरेक्टली अगर तुम हाई से, यानी कि इस वाले वैल्यू से अगर तुम चेक करोगे, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ा मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हम इस रीजन में है। बट मेरा मिनिमम किधर लाई कर रहा है, मिनिमम हमारा इस रीजन में लाई कर रहा है, तो इसी कारण हमने इस केस में लो को अपडेट किया मिड प्लस 1 पे। सिमिलरली अगर मेरा ये वाला रीजन रहा, ये वाला रीजन रहा, तो इसमें अगर हम चेक करेंगे लास्ट वाले वैल्यू से, तो डेफिनेटली ये वैल्यू छोटा आएगा। तो छोटा आएगा इट मींस कि हमारा क्या, कौन सा रीजन रहेगा, ये वाला रीजन रहेगा, यानी कि हाई को हम मूव कर देंगे मिड माइनस 1, यानी कि इस जगह पर, ठीक है। तो ये मेरा सर्च स्पेस बन जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉब्लम के हिसाब से हमें ऑब्जर्व करना था, और ये सिंपल सा हमने तुम्हें बता दिया इफ एल्स कंडीशन, और यही था पूरा का पूरा हमारा कोड इस प्रॉब्लम का। तो मुझे उम्मीद है
कि तुम्हें हर एक पार्ट इस प्रॉब्लम का समझ में आया होगा। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इसे कोड कर लेंगे। तो आओ चलते हैं लीड कोड पर। तो देखो सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लो, जो कि तुम्हारा एरे का क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो नम्स डॉट साइज से हमने निकाल लिया। अब मैंने तुम्हें बोला है लो पॉइंटर बनाओ, ठीक है, और हाई पॉइंटर बना लो। ठीक है, हाई पॉइंटर बना लो। अब क्या करो, सिंपली व्हाइल लूप हमारा चलेगा लो लेस देन इक्वल टू हाई तक, है ना। अब मैंने तुम्हें बोला कि सबसे पहले तुम्हें निकालना है मिड। ठीक है, तो मिड कैसे हम निकालेंगे, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, लो प्लस हाई, एक सेकेंड, ये इक्वल टू आ रहा है लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, इससे हमारा मिड निकल गया। अब तुम्हें चेक करना है कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा। तो सिंपली अगर मिड पे जो वैल्यू है यानी कि नम्स ऑफ मिड, अगर वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए अपने पीछे वाले से, ठीक है, नम्स ऑफ मिड -1 से, देन रिटर्न कर दो तुम नम्स ऑफ मिड, क्योंकि यही मिनिमम एलिमेंट है। और ये मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तुम मिड -1 को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, मिड -1 इंडेक्स को तुम फेच कर रहे हो, तो तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे मिड ग्रेटर देन 0। ठीक है, मिड ग्रेटर देन 0 एंड दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक ऐसा केस था जिसमें कि अगर एरे मेरा n टाइम्स रोटेट हो जाए तो मेरा ये रिजल्ट आता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस रिजल्ट को हमें कैसे हैंडल करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नम्स ऑफ 0 मेरा लेस हो जाए नम्स ऑफ n-1 से, ठीक है, इट मींस कि तुम यहीं पे रिटर्न कर दो, तुम्हें अंदर लूप के अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये 100% श्योर है कि नम्स ऑफ 0 ही मिनिमम है। ठीक है, और ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। तो ये एक इफ कंडीशन हमने लगा दिया, और यहां पर हमने देख लिया कि मिड हमारा आंसर कब बनेगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि हमें लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करना है। हमें डिसाइड करना है कि किस हाफ में हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका भी मैंने तुम्हें तरीका बताया कि अगर मेरा क्या हो जाए, एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरा क्या हो जाए कि नम्स ऑफ मिड, यानी कि मिड पे जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर हो जाता है नम्स ऑफ हाई के, ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट वाला जो पॉइंटर है उस पे जो वैल्यू है अगर उससे बड़ा हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें लो वैल्यू को अपडेट करना है मिड +1 पे। ये भी मैंने तुम्हें समझाया। और एल्स केस में हमें क्या करना है, एल्स केस में हमें हाई को करना है मिड -1 पे। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, यहां से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया। अब लास्ट में, क्योंकि ये मेथड हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है, तो इसको रिटर्न इंटीजर करना पड़ेगा हमें। तो हम यहां सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। कोई सा भी इंटीजर तुम रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि मेरा यहां पे कभी भी कंपाइलर इस चीज को कभी भी रन करेगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा हमारा आंसर इधर निकल जाएगा, या यहां निकलेगा या फिर यहीं पर हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा पूरा कोड। ठीक है, अब एक बार इसे हम रन कर लेते हैं पहले। तो ये देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास्ट है। सबमिट कर लेते हैं ताकि सारा का सारा एज केस हम हैंडल कर सके, कहीं भी फेल ना करे हमारा कोड। तो ये देख सकते हो हमारा कोड यहाँ पर जो है फेल कर गया। ठीक है, ये कोड जो है हमारा यहाँ पर फेल कर गया। अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है। अगर 1 मेरा वैल्यू है तो इस केस में हम आउटपुट -1 दे रहे हैं, जो कि गलत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने लगाया है नम्स ऑफ 0 लेस देन नम्स ऑफ n-1, ये अगर एक ही वैल्यू है तो ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को कैसे कवर करेंगे, तो सिंपल इक्वल टू लगा दो। अगर एक ही वैल्यू है तो वही वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा, नम्स ऑफ 0 नम्स ऑफ n-1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। अब इसमें और भी कुछ हैंडल करने का हमें नीड नहीं है, क्योंकि सारे एरे में क्या है, यूनिक वैल्यू है। तो ये हमेशा उसी केस में ये इक्वल टू वाला पिक्चर में आएगा जब हमारा एक ही वैल्यू है, क्योंकि एरे में यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारा ये लॉजिक क्या हुआ, हमने जैसे ही सबमिट किया तो हमें देखने को मिला ये इनपुट पे हमारा फेल कर गया। तो हम इस इनपुट की मदद से ही समझ लिए कि हमारा इशू कहां है। अब एक बार सबमिट करते हैं। अब इट शुड पास। ठीक है, सारा का सारा टेस्ट केस पास करना चाहिए, और ये देख सकते हो ये एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस।